एंड क्रिस्पी नमकीन चना दाल। एकदम मार्केट जैसी सॉफ्ट और क्रिस्पी चना दाल बहुत आसानी से घर पर बना सकते हैं, पर उसके लिए कुछ चीज़ों का है जो मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगी। और साथ में हम चना दाल का चटपटा चाट भी बनाएंगे, तो वीडियो एंड तक देखिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे जरूर क्लिक करिए, उससे मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ 1 कप चना दाल को 3-4 बार वॉश करके 7 से 8 घंटे के लिए भिगो दी थी। अब 8 घंटे के बाद आप देख सकते हो कि दाल अच्छे से है। अब इसे छान के पानी निकाल देंगे। अब एक टोप में 3 कप पानी गर्म करने रख दिया था। पानी थोड़ा उबलने के बाद भिगोई हुई दाल को इसमें डाल देंगे और पानी में 2 से 3 बार उबाल आने देंगे। अप्रॉक्स टोटल 1.5 से 2 मिनट तक उबालेंगे। ये मेन टिप्स है, ऐसा करने से दाल बहुत ही सॉफ्ट और क्रंची बनेगी। अब हम गैस बंद कर देंगे। दाल में से गर्म पानी अलग कर देंगे और दाल को हम एक कपड़े पे डाल के स्प्रेड कर देंगे। इस तरह सारी दाल अच्छे से फैला के 5 से 10 मिनट तक ड्राई होने देंगे। हम ड्राई इसलिए कर रहे हैं कि अगर दाल में पानी रहेगा तो फ्राई करने वक्त तेल के छींटे बाहर उड़ेंगे। जब तक दाल हो रही है तब तक हम दाल के लिए मसाला रेडी करेंगे। उसके लिए एक बाउल में 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून काला नमक, आधी टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काला पाउडर और 1/4 टीस्पून डाल के सब अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद साइड में रख देंगे। अब 10 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि दाल ड्राई हो चुकी है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। दाल फ्राई करने के लिए यहाँ तेल गरम हो चुका है और दाल फ्राई करने के लिए मैंने ये छन्नी। अब इसमें थोड़ी दाल डाल देंगे और इसे तेल में डिप कर देंगे और इस तरह चम्मच से चलाते हुए दाल को फ्राई कर लेंगे। इस चम्मच से चलाते हुए दाल को फ्राई करने से सारी बाजू से फ्राई हो जाती है और जब दाल फ्राई शुरुआत में तेल के बबल्स इस तरह ऊपर आएंगे, लेकिन जब दाल फ्राई हो जाएगी तब सारे बबल्स बैठ जाएंगे और सारी दाल ऊपर आ जाएगी। आप देख सकते हो कि अब बबल्स नहीं दिख रहे हैं और सारी दाल ऊपर आ गई है। इसका मतलब कि दाल फ्राई हो चुकी है। हम निकाल देंगे। मैं यहाँ एक और बैच फ्राई करके दिखा रही हूँ। आप फ्राई करने के लिए ऐसा जाली भी यूज है। यहाँ 1 कप दाल को मैं 4 बैच में फ्राई कर रही हूँ। एक साथ में ज़्यादा क्वांटिटी में फ्राई नहीं करना है। ये दाल भी फ्राई हो चुकी है। आप देख सकते हो कि दाल सारी ऊपर आ गई है। अब इसे हम निकाल देंगे। इस तरह बाकी की दाल भी फ्राई कर तैयार करेंगे। सारी दाल फ्राई होके तैयार है। मैं एक तोड़ के भी दिखा रही हूँ। आप देख सकते हो कि कितनी सॉफ्ट और क्रंची बनी है। अब हमने जो मसाला तैयार किया था इसे डाल देंगे। हमेशा मसाला पहले ही रेडी करके रखना है ताकि दाल फ्राई होने तुरंत ही मसाला डालने से मसाला दाल पे अच्छे से लग जाएगा। अब सब मसाला मिक्स हो चुका है। हमारी सॉफ्ट क्रिस्पी नमकीन दाल बनके तैयार है। इसे आप एयरटाइट कंटेनर में भर के 10 से 15 दिन तक खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है। इस दाल को हम सेवपूरी भेलपूरी बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। आज हम इस दाल से माउथ वाटरिंग चाट बनाएंगे। उसके लिए मैंने एक बाउल में अप्रॉक्स आधा कप दाल ली है। अब इसमें 1/4 कप कटे हुए टमाटर, 1/4 कप कटी हुई ककड़ी, 2 टेबलस्पून काटा हुआ कच्चा आम, 1 टेबलस्पून सूखी बेल की चटनी, जिसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपनी चैनल पे अपलोड की है और उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप देख सकते हैं। अब एक कटी हुई मिर्ची, 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 चाट मसाला, कटी हुई धनिया पत्ती और थोड़ा सा नींबू का रस डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे।
सब मिक्स हो चुका है। अगर दाल फ्राई करके तैयार हो तो जब चाहो तब चाट बना सकते हो। बहुत ही चटपटा टेस्टी चाट बनके तैयार है। इसे आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू। Thank you so much for watching.